लड़की एक लड़के से प्यार करती है और प्यार के बाद वो इतने साथ और इतने प्यार से रहते हैं। प्यार के बाद उनकी शादी भी होती है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि पत्नी कहती है कि तुम शादी कर लो, मैं तुम्हारी शादी में शामिल होना चाहती हूँ। एक पत्नी जो बेहद प्यार करती है, जिसकी लव मैरिज हुई थी, वो इतना कड़ा डिसीजन कैसे ले लेती है? आइए जानते हैं इस सच्ची कहानी में। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने इलाहाबाद की एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी में एक लड़का होता है नवीन, जो कि एक लाइब्रेरी में जाकर पढ़ा करता है। लाइब्रेरी एक ऐसी जगह होती है जहां पर कोई शोर शराबा नहीं होता है और जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, जिनको आगे जीवन में कुछ पाना होता है, वो ऐसी जगहों का सहारा लिया करते हैं। उन्हीं में से एक नवीन होता है। नवीन वहां पर अपनी पढ़ाई करने के लिए जाया करता है। लगभग उसे जाते हुए काफी समय हो गया था, लेकिन एक दिन एक लड़की वो उसी लाइब्रेरी में देखता है। दरअसल उस लड़की का नाम होता है रंजना, जो कि डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी और वो बाहर रहकर पढ़ाई करती थी, लेकिन छुट्टियों में अपने घर पर आई हुई थी। तो छुट्टियों में वो अपना समय बिताने के लिए लाइब्रेरी जाया करती, क्योंकि एक डॉक्टर को बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी होती है और इसीलिए वो वहां पर पढ़ाई करने जाया करती। और जो नवीन है वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, वो भी उस लाइब्रेरी में वही इंजीनियरिंग की ही पढ़ाई करने के लिए जाया करता। जब वो रंजना को देखता है नवीन, तो रंजना को देखते ही रह जाता है, क्योंकि एक बहुत ही प्यारी सी शांत सी एक लड़की होती है और जो जितने भी वक्त लाइब्रेरी में रहा करती, ना ही तो कोई वैसी चीजें जैसे फोन वगैरह, कोई व्हाट्सएप, अपने फोन को हाथ तक नहीं लगाती और बहुत ध्यान से पढ़ाई किया कर। रंजना को देखकर नवीन एक लुक में ही उसे पसंद करने लगा था। उसे बस ऐसा लगा रहता कि कब रंजना आएगी, कब मैं उसे देखूंगा। और लगभग 1 महीना इस सिलसिले को निकल जाता है। एक दिन जब रंजना अपनी किताबें ले रही थी लाइब्रेरी की, जो रखी हुई होती हैं जहां पर, वहां से जब अपनी बुक उठा रही थी, नवीन भी अपनी बुक ले रहा था और उस समय नवीन को रंजना को बड़े पास से देखने का मौका मिलता है और नवीन रंजना को देखता रह जाता है। रंजना भी उस समय उसे नोटिस करती है और पूरा दिन वो अपनी वहां पर पढ़ाई करते हैं। लेकिन पढ़ाई के बाद जैसे ही नवीन लाइब्रेरी से निकलता है, तो वो रंजना को बाहर खड़ा हुआ पाता है। क्योंकि लाइब्रेरी में बोलना अलाउ नहीं होता है, तो वो बाहर खड़ी हुई होती है रंजना और कहती है, सुनो मिस्टर, आप मुझे रोज देखते हो और इतना घूर घूर के देखते हो, तुम्हारा क्या चक्कर है? मुझे अपनी परेशानी बताओ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? नवीन देखता है और देखता ही रह जाता है। जब वो बोलती है, उसकी बोली में भी उसे बहुत मिठास लगती है और कहता है, सुनो रंजना, मैं तुमसे पहली नजर में ही प्यार करने लगा हूं। मैं तुम्हें अपना दिल दे बैठा हूं। अगर तुम चाहो तो मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए जगह है। मैं तुम्हें अपना जीवन साथी चुनना चाहता हूं। जैसे ही इन शब्दों को नवीन कहता है, तो रंजना को बहुत अचंभा सा होता है और रंजना कहती है कि तुम कैसे इंसान हो जो एक बार देखा और शादी तक के लिए प्रपोज कर दिया। ऐसा तो मैंने आज तक कहीं भी नहीं सुना न देखा। तो नवीन चुप हो जाता है और नवीन कहता है कि रंजना, अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी है, तो आज से मैं कोई भी ऐसी बात नहीं कहूंगा जिसका तुम्हें बुरा लगे। इस बात पर रंजना हंस देती है और कहती है, चलो दोस्त तो बन ही सकते हैं। क्योंकि रंजना को जब उसका जवाब मिला था, तो रंजना समझ जाती है एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान है, बातों को समझने का इसके अंदर हुनर है। अब वो उससे कहती है कि हम दोस्त तो बन ही सकते हैं, तो वो एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं। अब वो लगातार उस लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आते हैं और एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और अब उनकी फोन पर बातें होने लगती हैं। रोज मैसेज होने लगते हैं। लगभग बीते 1 साल तक वो मैसेज और फोन पर बातें करते हैं और अब ऐसा समय आ जाता है कि वो एक भी समय अपने एक दूसरे से बातें किए बिना रह नहीं पाते हैं। अब उनको एहसास होने लगता है कि कहीं ना कहीं तो कोई बात, जो लड़का था नवीन, वो तो उससे पहले ही प्यार करता था, लेकिन अब रंजना को भी एहसास होने लगता है कि मैं कहीं ना कहीं नवीन से प्यार करती हूँ। लाइब्रेरी में एक दिन मिलते हैं और मिलते हुए एक दूसरे से कहते हैं कि हमें तो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, हमें लगता है हमें प्यार हो गया है। तभी नवीन कहता है, मुझे तो तुमसे पहले से ही प्यार था, अब तो मुझे बस तुम्हारी हाँ का इंतजार था। से रंजना हंसते हुए कहती है, सच में मुझे तुमसे प्यार हो गया है। नवीन कहता है कि ठीक है, अपने घर वालों से बात कर लो, मैं भी अपने घर वालों से बात करता हूँ।
क्योंकि हमें अपने परिवार की इज्जत को भी देखना है और हमें उन्हीं के हिसाब से आगे चलना है। अब वो एक दूसरे से बात करके लाइब्रेरी से जब अपने अपने घर जाते हैं तो दोनों अपने अपने घर जाकर अपनी शादी की बात करते हैं। रंजना अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मैंने एक लड़के से रखी है और उससे मुझे प्यार हो गया है, अगर आपकी मर्जी हो तो आप मेरी शादी उससे करा दीजिएगा। जैसे ही ये बात पिता सुनता है तो उसे बुरा सा लगता है, क्योंकि अक्सर हमारे माता पिता जो होते हैं वो पुराने ख्यालात के होते हैं और जब ऐसी बात वो सुनते हैं तो उन्हें लगने लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत है, ये मामला बहुत जल्दबाजी में लिया गया है। लेकिन रंजना बीते 1.5 साल से उससे बात कर रही थी और अब वो अपने पिता से जब कहती है तो पिता मना कर देता है, कहता है कि बेटा, शादी के फैसले इतनी जल्दबाजी में नहीं लिए जाते और बुजुर्गों के हिसाब से अगर शादी की जाए तो वही शादी अच्छे से सक्सेस हो पाती है। इस बात पर रंजना कहती है कि बाबूजी, मैंने बीते 1.5 साल से उससे बात की है और बीते 1.5 साल से आज तक हमने कोई ऐसी गलती नहीं की है जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़े या मेरे परिवार पर कोई आ जाए। इस बात को पिता सुनता है और पिता नाराज सा चला जाता है। 1-2 दिन बीतते हैं और उसके बाद फिर से उसका पिता कहता है कि बेटा, तुम मुझसे मिलती तो नहीं। तभी रंजना कहती है कि बाबूजी, मिलना तो हमारा पढ़ाई होती है एक साथ में, लेकिन आप इस चीज के लिए बेफिक्र रहें कि मैं आपकी इज्जत पे कोई दाग लगाऊंगी। मैं अपनी मर्यादा कभी नहीं भूलती हूँ और मैं बहुत आदर सम्मान अपने परिवार का करती हूँ और आपका भी। लेकिन एक बात तो आप भी मेरी सुन लीजिए, अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ नवीन के साथ होगी, नहीं तो मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगी और आपके साथ जीवन भर रहूंगी। मुझे इस बात से भी कोई ऐतराज नहीं है। जैसे ही पिता अपनी बेटी के ये शब्द सुनता है तो पिता सोच में डूब जाता है। 1-2 दिन और निकलते हैं और 1-2 दिन बाद पिता अपनी बेटी को अपने पास बिठाता है और कहता है कि बेटा, जो तुमने फैसला लिया है वो सही है। उन लोगों के बारे में मैंने पता किया है, हमारी बराबरी का परिवार है, हमारी कास्ट के हैं, हमारे जैसे ही लोग हैं, पढ़ा लिखा परिवार है, लड़का भी इंजीनियरिंग करके नौकरी कर रहा है। तुमने तो मुझे ये सारी चीजें नहीं बताई थी, लेकिन मुझे देखना चाहिए था कि हमारी जो बेटी है वो जिसको पसंद कर रही है वो कोई सही इंसान होगा और वाकई में तुम्हारा फैसला सही था। अब रंजना खुश हो जाती है और अपने पापा के गले लग जाती है और अब इस खुशी को बताने के लिए वो आकाश को लाइब्रेरी में बुलाती है। आकाश लाइब्रेरी में आता है, वहां पर वो पढ़ाई करते हैं और उसके बाद कुछ समय वो लाइब्रेरी के बाहर एक दूसरे के साथ बिताते हैं। तभी रंजना कहती है, तुम्हें एक खुशखबरी मुझे देनी है, मेरे पापा ने शादी के लिए हाँ कर दी है। जैसे ही इस बात को नवीन सुनता है तो नवीन कहता है कि मेरे भी परिवार वालों ने तुमसे शादी के लिए हाँ कर दी है और आज का दिन बड़ा ही खुशहाल है, क्योंकि कल ही मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि ठीक है, लड़की अच्छी है, परिवार अच्छा है। दरअसल हम दोनों के माता पिताओं ने एक दूसरे की जानकारी निकाल ली और हमारी शादी की अब वो लोग तैयारी कर रहे हैं। इस बात पर वो खुश हो जाते हैं। इतने में ही उस लड़की का भी रिजल्ट आ जाता है। उस लड़की ने सरकारी हॉस्पिटल के लिए नौकरी के लिए फॉर्म भरा था, पेपर दिया था और उसका भी सिलेक्शन एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो जाता है और वो लड़का एक इंजीनियर होता है और लड़की सरकारी डॉक्टर होती है और बहुत ही खुशनुमा दोनों परिवार होते हैं। दोनों की शादी हो जाती है और बहुत खुशी खुशी वो शादी होती है। अब शादी के बाद दोनों एक कमरा लेते हैं उस शहर के पास जहां पर उन दोनों की ड्यूटी थी, जो जहां से उसका हॉस्पिटल यानी कि रंजना का हॉस्पिटल नजदीक हो और उस लड़के का जो कंपनी है वो नजदीक थी। वहीं पर एक कमरा लेते हैं, वहां पर वो अपनी एक प्यारी सी दुनिया बसाते हैं और अब उस घर को सजाकर उसमें वो दोनों रहने लगते हैं। दोनों अपनी अपनी ड्यूटी पर जाया करते और उसके बाद अब उसमें खुशी खुशी रहा करते। दिनों तक बहुत अच्छा चलता है, तकरीबन 6 महीने वो बहुत ही प्यार से वहां टाइम बिताते हैं और वो एक डिसीजन लेते हैं कि हम करीबन शादी के 4 साल बाद कोई बच्चा प्लान करेंगे। तब तक हम जीवन की सारी खुशियों को लेना चाहेंगे, एक दूसरे के साथ एक पर्सनल टाइम हम बिताना चाहेंगे। दोनों इस फैसले में खुश होते हैं। लेकिन अब जो रंजना है वो काफी थकी थकी रहने लगती थी, क्योंकि सारा दिन वो ड्यूटी किया करती, शाम को घर का काम किया करती। हालांकि उसका पति भी उसके काम में मदद कर दिया करता, लेकिन वो बहुत ज्यादा कमजोर लगने लगी थी।
तभी उसका पति कहता है कि रंजना, आजकल तुम बहुत थकी थकी लगती हो, क्या परेशानी है? तभी रंजना कहती है कि पता नहीं, मुझे सांस लेने में भी दिक्कत होती है, जरा से काम में मैं थक जाती हूँ, बस मुझे ऐसा लगता है कि बस खा के बैठे रहो। इस बात पर रंजना कहती है कि कल मैं ट्रीटमेंट कराती हूँ, कुछ चेकअप कराती हूँ, मुझे प्रॉब्लम क्या हुई है। तभी उसका पति कहता है कि ठीक है, तुम अपना चेकअप कराओ और जो भी बात हो मुझे फोन पर बता देना, मैं वहीं आ जाऊंगा। रंजना अपने हस्बैंड का लंच पैक करती है और उसे उसकी ड्यूटी पर भेजती है और खुद भी अपने हॉस्पिटल चली जाती है। वहां हॉस्पिटल में जाकर वो अब अपने कुछ टेस्ट कराती है कि मुझे ये प्रॉब्लम है। एक डॉक्टर को दिखाती है, वो डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे ये टेस्ट होंगे, इनके बाद पता चलेगा असल प्रॉब्लम कहाँ पर है। अब उसके टेस्ट सैंपल्स लिए जाते हैं और उसको कुछ दवाइयां दे दी जाती हैं जिनसे वो उसका सांस ना फूले और थकान ज्यादा ना हो। वो उन दवाइयों को लेती है, घर आ जाती है। घर पर जब नवीन आता है तो कहता है, तुमने मुझे बताया नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? तो वो कहती है, पता नहीं, अभी तो मुझे ही नहीं पता, मेरी रिपोर्ट जब आएंगी तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही तो बताऊंगी। और वो अब मिलजुल कर शाम का खाना खाते हैं और फिर शाम को सो जाते हैं। अगली सुबह होती है, फिर से दोनों का वही शेड्यूल होता है। जो नवीन है वो अपनी जॉब जाता है, रंजना है वो अपने हॉस्पिटल के लिए निकलती है। वहां से जाने के बाद अब रंजना अपनी रिपोर्टों का पता करती है, तो वहां पर रंजना की रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। और जब रंजना की रिपोर्ट डॉक्टर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि रंजना की अभी अभी शादी हुई थी, अभी अभी उसने डॉक्टरी ज्वाइन की थी, अभी तक तो उसके जीवन का स्टार्टिंग फेज था, लेकिन उसके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी थी। अब इस बात को सुनकर डॉक्टर कहता है कि तुम ऐसा करो, अपने पति को बुलाओ, मुझे तुम्हारी रिपोर्ट्स बतानी है। तभी रंजना कहती है कि सर, आप ये सारी चीजें मुझे बता सकते हो, मैं भी इसी पेशे से हूँ, मेरा भी डॉक्टरी लाइन में ही है, तो मैं हर चीज सुनने की क्षमता रखती हूँ, मैं हर चीज को जानती हूँ। आप मत घबराइए कि मैं इस रिपोर्ट को सुनकर घबरा जाऊंगी, जो भी परेशानी है आप मुझे बता सकते हैं। अब डॉक्टर बताना शुरू करता है। डॉक्टर कहता है कि रंजना, ऐसा नहीं है, किसी परेशानी का इलाज ना हो, इलाज होगा, हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है, लेकिन मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि तुम्हारे दाहिने फेफड़े में कैंसर हो गया है, एक फोड़ा है उसमें कैंसर है, और इसी वजह से तुम्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और तुम्हें थकान बहुत ज्यादा होती है। अब रंजना ये बात सुनती है और रंजना के मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो, वो वहीं पर बैठ जाती है। बैठने के बाद जब अपनी रिपोर्ट्स को अपने हाथ में लेती है तो वहीं पर उसके हाथ कांपने लगते हैं, लेकिन वो अपने आप को संभालती है और अपने उस डॉक्टर से कहती है कि ये बात मेरे पति को पता न चलने पाए, जो भी होगा देखा जाएगा। क्योंकि उसे पता था, उसे जो कैंसर था उसके दाहिने फेफड़े में था, उसकी लास्ट स्टेज थी, इसी वजह से वो जानती थी कि इसका कोई इलाज तो है नहीं, पर जो जिंदगी बची है उसे मुझे अपने पति के साथ हंसी खुशी बिताना है। और इसी सोच के साथ अब अपनी वो रिपोर्ट लेकर घर आ जाती है, उसी समय हॉस्पिटल से छुट्टी लेके। और घर आने के बाद पहले तो वो बहुत रोती है, लेकिन वो रो भी जोर से नहीं पाती है, क्योंकि फेफड़े का जो कैंसर होता है उससे हम न ज्यादा तेज बोल सकते हैं और ना ही ज्यादा तेज सांसें ले सकते हैं, हमें बहुत ज्यादा पेन होता है। इस चीज को वो महसूस करती है, लेकिन वो अपने आप को संभाल कर अपने घर आने के बाद अपने घर को बहुत अच्छे से सजाती है और फिर खुद बहुत अच्छे से तैयार होती है। और उसके बाद जब शाम को उसका पति घर पर आता है तो वो आते ही देखकर अपनी पत्नी को बहुत खुश हो जाता है। तभी कहता है कि रंजना, तुमने मानो अपने आप को खो ही दिया हो। आज ही मैं ऑफिस में सोच रहा था कि शादी से पहले रंजना कितनी सुंदर लगा करती थी, रंजना कितनी फ्रेश लगा करती थी, लेकिन आजकल तुम्हारा चेहरा काफी डल लगा करता था, आज तो तुम बड़ी सुंदर लग रही हो। और कस के अपनी पत्नी को गले लगाता है तो रंजना के मुंह से आह की आवाज आती है और कहती है कि मुझे दर्द होता है, तुम मुझे ऐसे गले मत लगाया करो। जैसे ही ये बात नवीन सुनता है तो नवीन को थोड़ी हैरानी सी होती है, लेकिन कहता है कि ठीक है, अब नहीं लगाऊंगा तुम्हें ऐसे गले, चलो क्या बनाएंगे खाने में। तभी वो कहती है कि मैंने खाना बना लिया है, सब कुछ आप ही की पसंद का बनाया है। और अब वो खाना खाना शुरू करते हैं। रंजना बहुत भावुक थी, अपने आंखों के आंसुओं को रोक रही थी, वो सोच रही थी कि किस तरीके से शुरू किया जाए। और जैसे ही उसके पति का खाना खत्म होता है और अब रंजना कहती है कि मैं तुमसे अगर कुछ मांगू तो क्या तुम मुझे दोगे।
तभी नवीन कहता है कि जो तुम मांगोगी वो तुम्हें क्यों नहीं मिलेगा, सब कुछ तो तेरा है, जो तुम बोलोगी वही होगा, जो हुक्म मेरे आका। जैसे एक पति पत्नी में बातें होती हैं वैसे ही वो बातें करते हैं। तभी उसकी पत्नी अपने बैग में से डॉक्यूमेंट्स लेकर आती है, वो जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको लेकर अपने पति को देती है और कहती है इन रिपोर्ट्स को खोलने से पहले तुम्हें मुझे एक वादा देना होगा। तभी वो कहता है कि क्या वादा है? कि तुम्हें मेरे जाने के बाद शादी करनी होगी। जैसे ही पत्नी के मुंह से ये शब्द सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, मानो आसमान गिरने वाला हो। ऐसा क्या हुआ है? बहुत जोर से घबरा जाता है और नवीन को पसीने आने लगते हैं एसी के अंदर भी। अब वो कहता है ऐसा क्या लिखा है इन रिपोर्ट्स में और तुम क्यों जाओगी मुझे छोड़कर? मैं सारे डॉक्टर्स तुम पे लगा दूंगा और मैं तुम्हें ठीक करवा कर छोड़ूंगा। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो सके। तभी रंजना आंखों में आंसू लिए धड़ाम से कुर्सी पर बैठ जाती है और कहती है जो तुमसे मैंने मांगा है वो तो तुम मुझे दे ही नहीं रहे। तभी वो कहता है कि ये बात छोड़ो, मुझे रिपोर्ट देखने दो। और वो रिपोर्ट देखता है तो वो घबरा जाता है। वो सारी रिपोर्ट को पढ़ता है और कहता है कि रंजना, कैंसर का इलाज होता है। तभी रंजना कहती है कि कैंसर का इलाज होता है, लेकिन अगर पता चल जाए कि कैंसर फर्स्ट स्टेज पर है तो उसका इलाज हो जाता है। और वैसे भी ये फेफड़े का कैंसर है, इसे ना हम निकाल सकते हैं इस पार्ट को और ना ही ये ठीक हो सकता है। वैसे भी इसकी फोर्थ स्टेज है। इस बात को सुनकर अब नवीन मानो उसकी दुनिया उजड़ गई हो। वो अपने परिवार वालों को कॉल करता है। जब परिवार वालों को कॉल करता है तो उनको बताता है, वो भी घबरा जाते हैं और अब वो नवीन के घर आ जाते हैं। जब माता पिता घर आ जाते हैं तो अब उनके साथ नवीन अपनी पत्नी को बहुत खुश रखने की कोशिश करता है और घर के कामकाज सारे खुद ही किया करता, उससे कुछ भी नहीं करने देता और अपने ऑफिस भी कभी कभार जाया करता और कभी कभी काम घर से ही कर लिया करता, तो कभी कभी छुट्टी ले लिया करता। लगातार उसको ट्रीटमेंट कराता है, लेकिन वो कैंसर खत्म होने वाला नहीं था। वो तो रंजना को इस दुनिया से लेकर जाने वाला था। अब लगातार 2 महीने तक काफी मशक्कतों के बाद, काफी मेहनत के बाद भी रंजना इस दुनिया में नहीं रहती है और वो इस दुनिया से चली जाती है। अब उसका बहुत ही अच्छे तरीके से अंतिम संस्कार किया जाता है। उसे एक दुल्हन की तरह सजाया जाता है और नवीन की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। लड़की के जो माता पिता हैं वो भी मानो कि उनकी दुनिया उजड़ गई हो, क्योंकि उनकी इकलौती बेटी होती है। अब वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। इधर नवीन भी अकेला रह जाता है। वो कोशिश करता है अपने आप को संभालने की, लेकिन वो नहीं संभाल पाता है। अब अपने ड्यूटी भी वो जाने लगा है, लेकिन उसने दूसरी शादी नहीं की है। धीरे धीरे अपने आप को संभाल रहा है। अगर कोई उससे शादी की भी बात करता है तो वो यही कहता है कि इस दिल में, इस जीवन में रंजना थी, रंजना रहेगी। मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा। मेरी रंजना की जगह कोई भी नहीं ले सकता। और अब वो अपनी ड्यूटी करता है और अपने माता पिता की सेवा करता है और बहुत ही शांत पूर्वक रहता है। अक्सर रंजना को याद किया करता है। ये थी एक परिवार की कहानी, जिस परिवार में पूरे प्लान से लड़का लड़की चलते हैं। अरेंज मैरिज भी होती है, लेकिन पहले लव हुआ था और फिर माता पिता की मर्जी से शादी की। पढ़े लिखे थे दोनों, बहुत ही समाज के हिसाब से चलते हैं, लेकिन भगवान किसी भी हिसाब से नहीं चलता। उसका जो फैसला होता है वो अटल होता है, वो किसी से भी नहीं बदला जा सकता, जैसे कि रंजना के केस में नहीं बदला गया था। आपको कहानी कैसी लगी है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और अपने जीवन में खुशी खुशी रहें। जो मौका मिले खुशी का, उसे खुशी से जियो। आगे का प्लान बिल्कुल मत करो, क्योंकि अगर हम आगे का प्लान करके चलते हैं, पता नहीं आगे क्या होने वाला है भविष्य में। भविष्य का सिर्फ भगवान जानता है, इंसान को नहीं पता होता कि अगला कदम कैसा होगा। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी ही किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय